मर्जी है। कौन कौन कह रहा? आप ही जवाब दीजिए मैम को। Can I request our volunteers to move with the mic? भाई माइक चालू करो यार। Hi. We just spoke about it. We spoke about hygiene. We spoke about diseases. वर्जित इसलिए है क्योंकि बीमारियां फैलती हैं। आप खेतों में जाके अगर पी करेंगे, यूरिन करने के लिए और भी कई सारे माध्यम हैं। आप कई और जगह जाके भी कर सकते हैं। By being on the roads, by being on a tree or like villages में बहुत ये सब होता है, जिससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए हमने ये एक सोशल मैसेज भी दिया है, जिसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। मूत्र विसर्जन वर्जित है और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और हॉरर कॉमेडी है, मसाला है मूवी के अंदर। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा वर्जित क्यों है, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इस चीज़ से फैलती हैं और हमें रोड्स पर पी नहीं करना चाहिए, which is not good. Like I said, I left my ex, one of my boyfriends. I left because of this reason, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है, अच्छा नहीं है, you know। और अभी हम कोविड से निकल के आए हैं, कितनी बीमारियां किस वजह से फैलती हैं उसका पता नहीं चलता है। तो इसमें भी कुछ आपको समझ में आएगा जब मूवी की स्क्रिप्ट देखेंगे आप, इसमें क्या होता है। For that you have to watch मूत्र विसर्जन वर्जित है। Thank you so much, Kenat, for being so candid about your love life and कैसे आपने एक लड़के को छोड़ दिया। विनय भी बहुत इमोशनल हो गए थे, लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड ने इनको भी छोड़ दिया इसी कारण से। ऐसा हुआ है आपके साथ विनय? मैं इमोशनल भी हूँ और अगर एक्स ने छोड़ दिया तो हम लोगों को थोड़ी खुशी मिलती है। बाकी आपका सवाल क्या था? सर कोई टेंशन नहीं, समझ गए हम लोग। अगला सवाल कौन पूछेगा? अगला सवाल है सिद्धार्थ के लिए। कौन पूछ रहा है? मैं और कौन पूछेगा यहाँ पे? अरे मुझसे पूछ रहे सर। ठीक है सर, पूछिए सर। आलोक जी और आपने सबकी खबर ली है, अब आपके बारे में बताइए। हाँ तो पूछिए। What message you want to give to youngsters and एक fun incident with regards to the Very honestly, मैं एक इवेंट होस्ट करने जा रहा था। ऑन ग्राउंड इवेंट था जहाँ पे ये टुवर्ड्स नासिक साइड था और इवेंट स्टेज पे चढ़ने वाला था। और क्योंकि ग्राउंड पे बनाया था उन्होंने स्टेज, टॉयलेट्स कम से कम 10 मिनट दूर था और होस्टिंग से पहले 2 मिनट पहले मुझे लग गई और जेन्युइनली लगी। तो मैंने ऑर्गेनाइजर से बोला कि सर मुझे जाने दीजिए। उन्होंने बोला सर आप 10 मिनट चल के जाओगे, आप 10 मिनट वापस आओगे, 20 मिनट लोग वेट करेंगे, ऐसा गलत बात है। और उस वक्त मैं इंडियन अटायर पहना था, जैकेट यहां तक, समझ रहे हैं आप। तो मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं? उन्होंने टेंशन मत लीजिए, हम आपके इर्द गिर्द 10 लड़कों को खड़े कर देंगे और कवर करेंगे। मैंने कहा भाई आप कवर करोगे तो क्या होगा सर, मैं तो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा सर। नहीं, वो जो कवर कर रहे हैं उन्हें नवाबी शौक नहीं होना चाहिए बस। और गड़बड़ हो जाएगा कुछ। तो फिर मैं कोने में गया और मैंने किया ऑन ग्राउंड सर। बड़ो मजबूरी थी, प्रोफेशनल हैजर्ड्स थे सर, ताकि मैं स्टेज पे टाइम पे चढ़ूं। और मैसेज ये मैं जेन्युइनली कहता हूं कि ये ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं, तो जितना हो सके अपने आप को रोके। और आज का टाइम अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह टॉयलेट्स बना रही है, हम लोगों को मैसेजेस दे रही है कि ये मत करो। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, पब्लिक टॉयलेट्स हर जगह बन रही है। तो ये मेरी कहानी है सर। आज भी बैक स्टेज 2 मिनट पहले आया मुझे हल्का होने का, पर मैं टॉयलेट जाके आया सर। और हितेश जी जानते हैं, मैंने उनसे बोला कि 2 मिनट जाऊंगा आऊंगा, और उन्होंने ताली तक बजाया टॉयलेट के बाहर। 2 मिनट। अच्छा नेक्स्ट सवाल कौन? अरे ये लड़का जो है हीरा है सर, ये हीरा है ये लड़का। ये वो लड़का जब मैं बड़ा होगा ना इनकी तरह बनूंगा मैंने। आज तो स्टेज पे आ, ये सबसे लाडला है। अरे कोई टेंशन नहीं, सही करो। ये लीजिए, जब तक पोस्ट करिएगा हमारे पोस्टर के साथ, बहुत अच्छा बना है। वारे वाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है। Give it up for जन्नत ladies and gentlemen. मुझे लगता है किस तरह
आपका माइंड में आइडिया इस वक्त सब स्टोरी देख चुका बॉलीवुड में, ये स्टोरी पहली बार किसी ने सोचा है कि लोग आज तक पर्दे से बाहर निकल के जीना सीख रहे लोग, तो क्या बोलना चाहिए? सही कह रहे हो और काफ़ी सब्जेक्ट है और जिसको बात करना चाहिए। हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? मेरा मुद्दा पहला ये है कि हम हाइजीन क्यों नहीं रह सकते? वॉशरूम जो यूज़ करते हैं तो बाहर क्यों जाते हैं? तब आपने सोचा कि इस पर पिक्चर बनाना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, इससे हमारा कुछ यंगस्टर भी कुछ सीखे। बहुत लोग आपने बोला ना, मूत्र करने के बाद हाथ भी होता है, सही बात है, बात नहीं मानता हूँ। सर आपने हाथ धोई है ना? हम दोनों हाथ पकड़ रहे हैं। नहीं धोया। सर आपको बड़ा मालूम है इन्होंने धोया नहीं धोया। सर आप क्या करते थे, बगल में खड़े थे क्या? चेक आउट कर रहा है। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप ऐसे सवाल करोगे कि हाथ धोया कि नहीं, तो हर आदमी की आदत ना हो जाए चेक करने की, फिर बैड। अच्छा सर बताइए जवाब। तो जैसे बेसिक थ्री लाइन में बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कहीं पर भी कि पेशाब करना मना है, नो स्मोकिंग, धूम्रपान, जो भी चीज़ें हैं, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी सब करते हैं ना, हम स्मोकिंग करते सब कुछ करते हैं। सो लोगों को ना विजुअल देखने की आदत होती है, तो हम लोग विजुअल के थ्रू हम लोग दिखा के एक ह्यूमर की एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोगों को याद रहे। सिंपल। बहुत अच्छा। एक और इनका एक छोटा रिक्वेस्ट है, ये मुझे बोल रहे थे कि कैनात मुझे रिमाइंड करती है मेरी बड़ी बहन का, तो एक बार ये आके आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। ये बोलते हैं कि कैनात जी मेरी बहन जैसी बड़ी बहन प्लीज। बड़ी बहन मतलब आई थिंक मैं तो भी पैदा भी नहीं हुई हूँ। हाँ किया भाई। अच्छा सर आप सवाल पूछना चाहते थे, आप नहीं पूछना चाहते? हेलो सर आइए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर साहब वापस खड़ा होना चाहते हैं, ताली बजाइए इनके लिए दोस्तों। सर खड़े हो जाइए, इन्होंने क्या कास्टिंग की है एंड fabulous, look at all of them, it's because of him. Thank you so much sir। मैं चाहूंगा आप भी यहाँ बगल में बैठें because this fantabulous casting is by Sir जी। ऐसे characters इन्होंने चुने हैं that look the character, it's a great job, well done sir, well done sir। सिद्धार्थ भाई, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, राजेश जी का, जिन्होंने मुझे कास्ट करवाया, और हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे आप लोगों ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दिल में फरियाद किया, ऐसी कई हिंदी फिल्मों में देखा, कॉमेडी करते हुए या रोमांटिक हीरो। भोजपुरी में तो मैं 60-70 फिल्में किया, हीरो ही करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल है जो कोई सोच ही नहीं सकता और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। मतलब ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिला है कि मैं मना ही नहीं कर पाया, और मेरे लिए मुझे फिर से डर लग रहा है थोड़ा कि इतना चैलेंजिंग है, कमाल हो जाएगा। और इतना भरोसा रखने के लिए मैं इस टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, राजेश भैया का। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस मैम। काबिल जी प्लीज पूछिए सर। खालिद भाई, आप यूपी के सहारनपुर से आती हैं, यूपी से आप बिलोंग करने से आपने कहा अभी, और हम हाइजीन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो कुछ बोलना चाहते हो बोल दीजिए। क्या कहना चाहिए, मेरा सवाल ये आपसे है कि हाइजीन क्या बात कर रहे हैं, यूपी, बिहार या ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पर शौचालय बहुत ही कम है, और अगर मुंबई शहर या ऐसे महानगरों की भी बात करें वहाँ पर भी टॉयलेट्स के इश्यूज रहते हैं, साफ सफाई का जिसे सर ने कहा कि इश्यूज है, और स्पेशली वुमेन्स के भी टॉयलेट है, उसको लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज है। तो ये फिर क्या उस दिशा में भी कुछ काम करने वाली है, उस दिशा में कुछ मैसेज है कि इस फिल्म का, या ये सिर्फ हॉरर कॉमेडी है, या मैसेज? एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया पर देखा जाए ये मुद्दा आज भी हमारे देश में है। काफ़ी छोटे जो गांव देहात कस्बे हैं वहाँ पर शौचालय पूरी तरीके से बने नहीं हैं। लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसे कई सारे गांव देहात हैं जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है, एंड विच इज़ वेरी बैड फॉर वुमेन। क्योंकि लाइक मेरे खुद के जो स्टाफ हैं जो घर में काम करते हैं, कोई ओडिशा से हैं, कोई इधर से हैं, रौरकिला से हैं, तो वो लोग आज भी खेतों में ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैन। ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही जाके पी करके आते हैं और
अनहाइजीनिक हो जाता है। औरतों को भी जाना पड़ता है खेतों में जहाँ पर टॉयलेट्स की सुविधा नहीं है। तो मैं खुद यूपी से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो एज अ चाइल्ड मैंने वो दौर देखा है जिसमें हम लोग गाड़ियों में जा रहे होते थे और रास्ते में आपको लग जाती है तो यू हैव टू स्टॉप द कार एज अ चाइल्ड, यू हैव टू बी आउटसाइड। लाइक आई शॉट इन लेह लद्दाख, जहाँ पे आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं होता है, तो मैंने लोगों को पत्थरों के पीछे जाकर बीपी करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली इन यूपी बिहार, इट्स एवरीवेयर इन इंडिया। येस, आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, बट 100% इसका क्योर नहीं है। और इट इज़ मेनली अबाउट कि जो बीमारियाँ उससे फैलती हैं, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं पेड़ों के पीछे कर लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं खेतों के ऊपर कर लेते हैं, वही वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से कौन सी बीमारियाँ निकल के आ रही हैं ये तो हमें नहीं मालूम है। हम कोविड की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट द एक्चुअल हाइजीन वी ह्यूमन बीइंग्स हैव टू रियली मेंटेन इन रियल लाइफ। So coming from a small city like Saharanpur, I have literally lived that life, and I've seen people peeing on the roads, people peeing on the trees, and even on the agricultural greenlands, which is not very good. We need to maintain the hygiene, and ये आपको हमारी मूवी में मुद्दा देखने को मिलेगा। मूवी उसी के इधर गिधर है, लेकिन उसमें कॉमेडी भी है, उसमें हॉरर भी है। कैसे एक सब्जेक्ट की वजह से हॉरर हो जाता है और कॉमेडी भी हो जाती है, और कैसे मूवी ट्रैवल करके 1000 साल पहले के बाद ट्रैवल करते करते इस एरा में आती है, और मुद्दा है बीमारियों का। तो वो उसमें काफ़ी लोगों को मैसेज मिलेगा कि मूत्र विसर्जन वर्जित है। And even the BMC is going to be involved nicely in it, and I'm sure audience is going to love the subject because ऐसा सब्जेक्ट अभी तक बना नहीं है। और जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे लगा परफॉर्मेंस करने को मिलेगा, और जितने भी किरदार हैं सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और हम सब ने ये मूवी इसीलिए साइन की है क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट अभी तक की हिस्ट्री में बना नहीं है। सो वर्जित है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा बोला, थैंक यू सो मच। मैं बोल रहा हूँ कास्टिंग डायरेक्टर साहब अभी मेरे साथ है, और वो बोले कि जितनी बार उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा मैं उन्हीं लड़कों को लूंगा जिनके शक्ल पे लिखा है कि वो करते हैं रियल लाइफ में। उन्होंने कहा मैं ये कैरेक्टर को चुनूंगा क्योंकि ये रियल लाइफ में पक्का करता होगा। तो ये आपने जो मुझे कहा, तो जब आप विनय, हितेन सबसे मिले तो आपको कैसे पता चला कि ये वाकई में रियल लाइफ में भी ऐसे करते हैं सर? क्योंकि आपने कहा मैं मेथड कास्टिंग करता हूँ। सर बताइए, आपको हितेन की जैसा लगा? इनकी शक्ल से ऐसा लगा? सच्ची बोलिए, आपने मुझे अभी कहा सर। सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है भाई साहब, और इसके बाद थोड़ा बढ़ाएंगे भाई। सिद्धार्थ भाई ने मुझे फंसा दिया है। अब मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं दिल्ली के उस गांव से हूँ जहाँ खेती हुआ करती थी, भैंसें होती थी, सब कुछ हुआ करता था, डेयरी हुआ करती थी। तो वो बचपन हमने देखा है कि खेत में जाना, टॉयलेट करना, ये सब तो हमारी जिंदगी का पार्ट है, और मुझे लगता है कि सबने किया है। और जब मैंने ये पहली बार नीरज जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहानी नरेट करी, तो ये कहानी बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि इतनी प्यारी कहानी करने के लिए मिल रही है, तो मैंने हाँ किया कि मैंने इस फिल्म का पार्ट बनूंगा। और इस फिल्म में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सारे बेहतरीन कलाकार हैं, जो उस स्टोरी को मतलब सुनने के बाद फील किया कि यस, कहीं ना कहीं हम इससे कनेक्टेड हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या किसी ने किया है उसको रोकने के लिए या करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस कहानी से सब लोग कनेक्टेड है। सर आप किसी को रोक रहे थे कि आप कर रहे थे? नहीं, मैंने किया भी बहुत है और रोका भी बहुत है। अभी अरे बहुत सिद्धार्थ भाई, हम लोग ने तो अभी भी रोका हुआ है, तब से बैठे हुए हैं। तो आपने ज्यादा रोका है कि ज्यादा किया है सर? नहीं, दोनों ही किया है। काफी लोगों ने रोका हुआ है, बहुत है, और बहुत बार तो ऐसा सिचुएशन हुई कि शूट चल रहा है और नहीं है करने का मौका, तो रोकना पड़ा है, और जब मौका मिला तो फिर वो नहीं देखे कहाँ पर है, टॉयलेट है या खुला है, करना है तो करना है। मगर ये है कि जो मुद्दा है ना इस फिल्म के अंदर बहुत बेहतरीन है कि मूत्र विसर्जन वर्जित है, मतलब वर्जित क्यों है। और ये जो कहानी है, मेरा देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्टर हमारे बैठे हैं, स्टोरी जिन्होंने लिखी है, राइटर भी है, कहानी इतनी बेहतरीन है। जब ये बनकर आपके सामने आएगी, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह क्या फिल्म बनाई है, क्या सब्जेक्ट।
और नीरज जी को डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ बधाई देंगे लोग, ढूंढेंगे नीरज जी ऐसी अगली कहानी और लेकर आइए। इसी बात पे जन्नत जुबैर रहमानी भी होंगी इस फिल्म में। आइए आइए, कैसे जन्नत, आइए बाबा, ताली बजाइए जन्नत के लिए। इज a very important part of our film दोस्तों। शुक्राना मोशन पिक्चर्स presents मूत्र विसर्जन। वर्जित है किरण अरोड़ा, सत्यजीत दुबे, जन्नत जुबैर रहमानी, विनय, सब लोग। क्या बात है, बैठिए बैठिए प्लीज दोस्तों। एक्ट्रेस, कंटेंट क्रिएटर, सब rolled into one. Time that we start speaking about it and in this time जहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स, इतने सारे टॉपिक्स पर बन रही हैं, ये राइटली उठाया गया टॉपिक है एंड आई बिलीव इन द टीम। आई एम श्योर फैबुलस पीपल, ये लोग बहुत अच्छी तरह से इसको दर्शाएंगे एंड आई होप दैट वी आर एबल टू चेंज पीपल्स माइंडसेट। और जैसे ये रूम में लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बीमारियाँ, कितने बैक्टीरियाज फैल रहे हैं। आई रियली होप कि ये फिल्म के द्वारा ये सारी चीज़ें हम दूसरों के दिमाग में डालें एंड वी आर एबल टू मेक अ चेंज एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द एंटायर टीम। आई रियली होप कि आप लोग जो सोच से ये फिल्म बना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और बहुत बहुत लोगों के दिलों को छुए, लोगों के माइंड्स बदले और हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के द्वारा देखें। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक कॉमेडी फिल्म भी है, बहुत सारे कॉमेडी एलिमेंट्स भी होंगे, माने गंभीर इश्यू को बड़े कॉमिक तरीके से हम लोग पेश करेंगे। जन्नत, अगला सवाल ये, जैसे हर ग्रुप में लोग बड़े होके, कुछ हमारे दोस्त हैं जैसे विनय, वो अभी भी करते हैं, वो हाँ वो हफ्ते में एक बार करना है वरना हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, तो उनका ये होता है। तो आपके ग्रुप में ऐसे हैं क्योंकि आपके अच्छे दोस्त हैं, है कि नहीं है? पहली बात तो ये बताइए, ये ह्यूमर डाला ना आपने, ये जो आपने इनका नाम लिया है? नहीं, ये सच में मुझे बोल रहे थे, इनको विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते हैं हफ्ते में। भाई गए थे थोड़ी देर पहले, बोल के गए थे 2 मिनट में आऊंगा, लेकिन 10 मिनट अंदर क्यों लगा मैं अब तक सोच रहा हूँ। अच्छा, तो बताइए अपने दोस्तों के बारे में, कुछ है आपके ग्रुप में ऐसे लड़के? जी नहीं, और अगर होंगे भी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड आई रियली डोंट वांट टू नो। बट अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज आप लोग ये देख लो कि ऐसा बिल्कुल मत करो। आप नहीं समझ पा रहे हो कि कितने बैक्टीरिया, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके वो 2 मिनट की वजह से फैल रही है। सो प्लीज स्टॉप कर। पर एक सवाल है, मान के चलिए आप अपने दोस्तों के साथ 10 लोग गाड़ी में गए, लॉन्ग ड्राइव, अच्छा म्यूजिक चल रहा है, लंबा, मुंबई टू लोनावला, लोनावला से आगे भी चले गए आप लोग, और सडनली दोस्त बोल रहे जो गाड़ी चला रहा है, जन्नत अगर मैंने नहीं किया अभी तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी हिलने लग जाता, तो आप क्या कहेंगे उनको? आप बोलेंगे रोको या करो? Such a complicated situation you क्या कॉम्प्लिकेटेड है? उसको आ रही है, 5 घंटा गाड़ी चलाया है, अब जगह नहीं, मतलब क्या? बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतने लंबे कोई ड्राइव पे जा रहे हो तो वहाँ पे हर कुछ मिनट में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आई एम श्योर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, आई एम श्योर आपको शौचालय मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिनट रुककर आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि एकदम से किसी को इतनी ज्यादा आ जाएगी कि गाड़ी हिलने लगेगी और वो 5 मिनट भी रुक नहीं सकता। सो आई एम श्योर अगर कोई कुछ दिल से पूरी शिद्दत से करना चाहे तो वो चीज हो सकती है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए। क्या बात है, आपने रोमांटिक लाइन शाहरुख खान का शिद्दत वाला आपने मूत्र विसर्जन में कन्वर्ट कर दिया। Why not? ह्यूमर आपकी फिल्म में भी तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी आपके सारे दोस्त जैसे हितेश के दोस्त हैं, केनात के दोस्त हैं, वैसे नहीं है? जी हाँ, आपको पता नहीं, केनात ने कहानी बताई थी मुझे। केनात ने एक लड़के को डंप किया क्योंकि वो बंदा लगातार करता था और हाथ भी नहीं धोता था। नहीं, एक्चुअली देन आई एम आई थिंक लकी इनफ टू, मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं अपने लोगों में, या तो फिर वो शायद जानते हैं कि मैं कैसी हूँ तो इसलिए जान के मेरे सामने ऐसा कुछ कभी किया नहीं। एंड आई रियली होप कि आई नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन एटलीस्ट इन माय ग्रुप, बिकॉज़ मेरा नजरिया उनको देखने का बहुत बुरी तरह बदल जाएगा। तो आप एक एडवाइस दीजिए हमारे बाकी दोस्तों को, अच्छे दोस्त कैसे पाए? अच्छे दोस्त कैसे पाए? इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। See, I don't think कि ऐसे करने से इसका मतलब ये है कि इंसान गलत है या इंसान गलत या नहीं है। दोस्त अच्छा नहीं है। I think it's just that it's important कि आप उन्हें समझाएं कि आप जो चीज कर रहे हैं। I don't think people realize कि वो क्या कर रहे हैं। I don't think उन्हें लगता है कि अरे बचपन से देखते आ रहे हैं ये चीज जो है वो सालों से चलती आ रही है, so there's no harm, मतलब it's so
for boys to actually do something like this. I don't think कि उनको सच में रियलाइज हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. इसीलिए ऐसी फिल्में बनना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएं कि आपको जो लग रहा है कि बहुत नॉर्मल चीज़ें बहुत ही कॉमन है, वो इतनी कॉमन भी नहीं है और आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है. सो आई जस्ट थिंक कि हमें वो राइट अवेयरनेस और वो बात को उन तक पहुँचाना ज़रूरी है. एंड आई थिंक दिल के वो भी अच्छे ही होते हैं जो 100% है. वो तो कोई ये नहीं कह रहा कि बुरे इंसान है, ऐसा कुछ नहीं. कभी कोई दोस्त को बैठा के समझाया आपने ऐसे, देखो बैठो ये प्रॉब्लम है? देखिए, अगर सच में मेरा कोई ऐसा दोस्त मुझे करता हुआ दिखता तो मैं बिल्कुल समझाती. मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारे अलग टॉपिक, सिचुएशंस और एडवाइसेस दी हैं, तो ये वाली भी मैं बिल्कुल दे देती. लेकिन सच में ये मैं बिल्कुल भी ऐसे बोलने को नहीं बोल रही हूँ. मैंने सच में कभी कोई ऐसी सिचुएशन अपने लोगों में नहीं देखी या फेस की. और मैं एक और बात बताऊँ, मैं बिल्कुल भी लॉन्ग ट्रिप्स करती ही नहीं. तो जो 10 घंटे की आपने ड्राइव बोली वो आज तक मैंने कभी नहीं की है. 2 घंटे में भी हो जाता है ट्रिप्स में, 1 घंटे में भी हो जाता है सब. नहीं, अगली बार अगर मुझे बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन मिलेगी तो मैं जरूर उनको बोलूंगी आप भी 2-4 सवाल दे देना. मुझे लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो आप चाहोगे मैं पूछूं या हम सब कोई ना कोई उनसे पूछे. मैं आपके सवाल भी लेके जाऊंगी और मैं पक्का उनको बोलूंगी. जाने से पहले नीरज जी, आपका ये प्रोजेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब है, प्लीज फिनिशिंग लाइंस हमारे दोस्तों के लिए. मूत्र विसर्जन वर्जित है ना, कितने ने कहा वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है, वर्जित. Well, thank you so much, Neeraj ji, for putting this project together on board. Thanks from all of us, the entire star cast, and we look forward to shoot Putra Visurjan Varjit hai, like a family, like a team, and make this project a super duper hit with a beautiful message behind it. Thank you so much. और हमारे डायरेक्टर साहब भी एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं. वो अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकू को ये फिल्म डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंकू वो बंदा था जो लगातार ये करता था खेतों में, रोड पे, थिएटर के बाहर. आज उनके बारे में ये कुछ मैसेज देंगे. इस रिंकू मत करना यार, सबसे समझाना थक गया. सर कुछ तो बोल यार, सुनील बोल. अब क्या बोलूं मैं? बोल के मैं रिंकू ऐसा मत करना. रिंकू प्लीज ऐसे मत करना यार, प्लीज. मूत्र विसर्जन वर्जित है. सो मच एवरीबॉडी. मैं चाहूंगा सब लोग एक बार फिर से खड़े हो जाए फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी.